ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पार्वती की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में शिव पार्वती के विवाह का आरंभ हिमालय के द्वारा शिव के गोत्र के विषय में प्रसन्न होने पर नारद जी के द्वारा उत्तम हिमालय का कन्यादान करके शिव को दहेज देना तथा शिव का अभिषेक। बोलो शिव पार्वती की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इसी समय वहाँ गर्गाचार्य से प्रेरित हो मैना सहित हिमालय ने कन्यादान का कार्य आरंभ किया। उस समय वस्त्र आभूषणों से विशोभित महाभाग मैना सोने का कलश लिए पति हिमालय के दाहिने भाग में बैठी। तत्पश्चात पुरोहित सहित हर्ष से भरे हुए शैलराज ने उग्र आदि के द्वारा वर का पूजन करके वस्त्र, चंदन और आभूषण द्वारा उनका वरण किया। इसके बाद हिमालय ने ब्राह्मणों से कहा, आप लोग तिथि आदि के कीर्तन पूर्वक कन्यादान के संकल्प का प्रयोग बोलें। उनका जिन्हें उसके लिए अवसर का आ गया है, वह सब धिज श्रेष्ठ काल के ज्ञाता थे। तथास्तु कहकर वह सब बड़े प्रसन्न के साथ तिथि आदि का कीर्तन करने लगे। तदनंतर सुंदर लीला करने वाले परमेश्वर शंभु के द्वारा मन ही मन प्रेरित हो हिमालय ने प्रसन्न पूर्वक हंसकर उनसे कहा, शंभु, आप अपने गोत्र का परिचय दें। प्रवर, कुल, नाम, वेद और सखा का प्रतिपादन करें। अब अधिक समय ना बिताएं। हिमालय की यह बात सुनकर भगवान शंकर सम्मुख होकर भी विमुख हो गए। अशोचनीय होकर भी तत्काल शोचनीय अवस्था में पड़ गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, यक्षों और सिद्धियों ने देखा कि भगवान शिव के मुख से कोई उत्तर नहीं निकल रहा है। नारद वह देखकर तुम हंसने लगे और महेश्वर का मन ही मन स्मरण करके गिरिराज से यूं बोले। बच्चों, जिस टाइम शादी होता है ना, कन्यादान होता है, तो उस टाइम अपना गोत्र, कुल का अपना गोत्र है, अपना नाम है, कौन सा महीने हैं, कौन सा तारीख है, ये सब बोला जाता है वर पक्ष की तरफ से। तो हिमालय खुश होकर, हिमालय तो जानते थे कि ये अंतरामी ही, ये भगवान खुद ही हैं, खुद ही सबको जन्मदाता हैं, तो ये इनके माता पिता का नाम कहाँ से। लेकिन बच्चों, जिस टाइम उदास से हो गए और भगवान उसी टाइम खुद छंद हो गए, उनकी सिर्फ प्रतिमा रह गई। वहाँ शिव भोले के कुल प्रतिमा थी। तो नारद जी ने देखा। फिर इसके बाद नारद जी कह रहे हैं, क्योंकि गोत्र और उसके बिना तो होता नहीं बेटे, गोत्र का शादी नहीं होता, अलग अलग गोत्र का होता है जब भी शादी
भाव हो सकता है। अवस्था में पड़े मुनियों, गंधर्वों, यक्षों और सिद्धों ने देखा कि भगवान शिव के मुख से कोई उत्तर नहीं निकल रहा है। नारद, वह देखकर तुम हंसने लगे और महेश्वर का मन ही मन स्मरण करके गिरिराज से यूं बोले। नारद ने कहा, पर्वतराज, तुम मूढ़ता के वाशीभूत होकर कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर क्या कहना चाहिए, महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, इसका तुम्हें पता नहीं है। वास्तव में तुम बड़े बेमूर्ख हो। तुमने इस समय साक्षात हर किससे उनका गोत्र पूछा है और उस बताने के लिए उन्हें प्रेरित किया है। तुम्हारी यह बात अत्यंत उपहासजनक है। पर्वतराज, इनके गोत्र, कुल और नाम को तो विष्णु और ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते, फिर दूसरों की क्या चर्चा है। शैलराज, जिनके एक दिन में करोड़ ब्रह्माओं का लय होता है, उन्हीं भगवान शंकर को तुमने आज आज काली के तपोबल से प्रत्यक्ष देखा है। इसका कोई रूप नहीं है। यह प्रकृति से परे निर्गुण परम ब्रह्मा परमात्मा है। निराकार, निरुकार, मायाधीश, यम परतपर हैं। गोत्र, कुल और नाम से रहित स्वतंत्र परमेश्वर हैं। साथ ही अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं। भक्तों की इच्छा से ही यह निर्गुण से सगुण हो जाते हैं। निराकार होते हुए भी सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं और अनमा होकर भी बहुत से नाम वाले हो जाते हैं। ये कह रहे हैं नारद जी कि आप उनसे पूछ रहे हैं गोत्र, जिनके शरीर से कईयन ब्रह्मांड एक दिन में कईयन ब्रह्मांड निकलते हैं और खत्म हो जाते हैं। शिव जी खुद ही गोत्र हैं और शिव जी खुद ही माता पिता हैं, क्योंकि भगवान खुद ही अंतर्यामी हैं। भगवान जग को रचिता करे हैं, अंतकारी भी भगवान हैं। तुम मूर्ख हो जो आपने अभी भी नहीं पहचाना शिव को। जो शिव को भी आपने थोड़ी देर पहले ही आपने इतना भयंकर रूप देखा था कि मैंने डर के मारे मना कर दी थी शादी करने के वास्ते, और अभी इतना सुंदर रूप आप देख रहे हो, आपके साक्षात हैं। ये तो आप शुक्र मनाओ कि पार्वती काली ने इतना बड़ा तप किया है जो शिवजी आपके जय माता बने। अगर पार्वती तपस्या नहीं करती तो आप तो शिव के चरण तक नहीं दे सकते थे। तो आज आप साक्षात अपनी कन्या को शिव जी को दे रहे हो। इससे बड़ा और क्या गोत्र और क्या जात हो सकता है। नाम से रहित स्वतंत्र महेश्वर हैं। साथ ही अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं। भक्तों की इच्छा से ही वह निर्गुण से सगुण हो जाते हैं। निराकार होते हुए भी सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं और नाम होकर भी बहुत से नाम वाले हो जाते हैं। यह गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र वाले हैं, कुलहीन होकर भी कुलीन हैं। पार्वती की तपस्या से ही ये आज तुम्हारे जय माता बन गए हैं, इसमें संशय नहीं है। गिरी श्रेष्ठ, इन लीला विहारी परमेश्वर ने चराचर जगत को मोह में डाल रखा है। कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, वह भगवान शिव को अच्छी तरह नहीं जानता। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, ऐसा कहकर शिव की इच्छा से कार्य करने वाले तुम ज्ञानी देव ऋषि ने शैलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान करते हुए फिर इस प्रकार उत्तर दिया। नारद बोले, शिवा को जन्म देने वाले तात महाशैल, मेरी बात सुनो और उसे सुनकर अपनी पुत्री शंकर जी के हाथ में दे दो। लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर का गोत्र और कुल केवल नाद है।
नाद ही हैं। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। शिव नादमय है और नाद शिवमय है, यह सर्वथा सच्ची बात है। नारद और शिव ना सच्ची बात है, नाद और शिव इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। शैलेंद्र सृष्टि के समय सबसे पहले लीला के लिए सगुण रूप धारण करने वाले शिव से नाद ही प्रकट हुआ। बच्चों, क्योंकि शिव जी सबसे पहले छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा अंडे, उसमें शिव जी थे, शिवी जी हैं इस संसार में, आगे भी शिवी जी रहेंगे। बच्चों, तो नारद जी कह रहे हैं कि मूर्ख वाली बात मत करो। आप पार्वती का हाथ शिव जी के हाथ में दे दो, क्योंकि ये नाद हैं और नाद में ये हैं और इनमें नाद है। क्योंकि अगर आप इनके गोत्र भी इनका नादी है और जाति भी इनकी नादी है। आप अगर मतलब सच्चे दिल से कन्यादान आप शिव जी को करो, कन्यादान आप तेरी मेरी मत करो। आप गोत्र गात्र की बात कहाँ से उठा के बैठ गए? क्योंकि शिव भोले ही हैं जगत के दाता और जगत के स्वामी, तीनों त्रिलोकी नाथ शंकरी भगवान हैं। लो, शिव नादमय है और नाद शिवमय है, यह सर्वथा सच्ची बात है। नाद और शिव इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। शैलेंद्र सृष्टि के समय सबसे पहले लीला के लिए सगुण रूप धारण करने वाले शिव से नाद ही प्रकट हुआ था। अंत वह सबसे उत्कृष्ट है, हिमालय। इसीलिए मन ही मन सर्वेश्वर शंकर के द्वारा प्रेरित हो मैंने आज अभी वीणा बजाना आरंभ कर दिया था। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय को संतोष प्राप्त हुआ और उनके मन का सारा विषय में जाता रहा। तदनंतर श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि सब के सब विषम रहित हो नारद को साधुवाद देने लगे। महेश्वर की गंभीरता जानकर सभी विद्वान आश्चर्य चकित हो बड़े प्रसन्नता के साथ परस्पर बोले, अहो, जिनके आज्ञा से इस विशाल जगत का प्रगटय हुआ है, जो परातर अतम बोध स्वरूप स्वतंत्र लीला करने वाले तथा उत्तम भाव से ही जाने योग्य हैं, उन त्रिलोकनाथ भगवान शंभु का आज हम लोगों ने भली भांति दर्शन किया है। तदनंतर हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित हो भगवान शिव को अपनी कन्या का दान करा दिया। कन्या दान करते समय वह बोले, परमेश्वर, मैं अपनी यह कन्या आपको देता हूँ, आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। सर्वेश्वर, इसे कन्यादान से आप संतुष्ट हों। इस मंत्र का उच्चारण करके हिमालय ने अपनी पुत्री त्रिलोक जननी पार्वती को उन महान देवता रुद्र के हाथों में दे दिया। इस प्रकार शिव का हाथ शिव के हाथ में रख कर शैलराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वह अपने मनोरथ के महासागर को पार कर गए थे। परमेश्वर महादेव जी ने प्रसन्न हो वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक गिरिराज के कर कमलों को शीघ्र अपने हाथों में ले लिया।
मुनि लोकचार के पालन की आवश्यकता को दिखाते हुए उन भगवान शंकर ने पृथ्वी का स्पर्श करके, बच्चों देखो, भगवान शिव और पार्वती की जिस टाइम शादी हुई तो लोक को समझाने और दिखाने के वास्ते उन्होंने शादी किया, कन्यादान लिया, और कन्यादान उन्होंने हिमालय ने किया। कोशदात इत्यादि रूप से काम संबंधी मंत्र का पाठ किया। उस समय वह सब और महान आनंद का महाउत्सव होने लगा। पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में तथा स्वर्ग में भी जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। सब लोग अत्यंत हर्ष से भरकर साधुवाद देने और नमस्कार करने लगे। गंधर्व गान प्रेम पूर्वक गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। हिमालय के नगर के लोग भी अपने मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे। उस समय महान उत्सव के साथ परम मंगल मनाए जाने लगा। मैं विष्णु, इंद्र, देवगण तथा संपूर्ण मुनि हर्ष से भर गए। हम सबके मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा। तदारत शैलराज हिमालय ने अत्यंत प्रसन्न हो शिव के लिए कन्यादान की। बच्चों, हिमालय ने कन्यादान कर दिया, और जो कन्यादान कर देता है बच्चे, वो धन हो जाता है। कन्यादान, महादान, कन्यादान, गौदान और धरती दान, ये 3-4 दान ऐसे दान है बच्चों। कन्यादान का दान इतना बड़ा होता है। देखो, आज ये शिव जी को कन्या दान कर दिए और बहुत खुश हुए, क्योंकि कन्या अपने घर से जब दान करी जाती है तो जो घर का दहलीज है, मेन गेट का दहलीज, वो पवित्र हो जाता है। उसमें कोई भी नहीं रोक सकता देवी देवता को आने को, क्योंकि बच्चों, जिस घर की दहलीज कुंवारी रहती है उस घर में पितर देवी देवता नहीं आते, क्योंकि जिस घर में कन्यादान नहीं होती उस घर में दहलीज कुंवारी रहती है। जब भी कहा जाता है कि अगर लड़की नहीं हो तो किसी की लड़की कन्या का अपने घर में कन्यादान जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो दहलीज कुंवारी रहती हैं। जिस घर की दहलीज कुंवारी होती हैं, साधु संत पानी नहीं पीते, पितर पानी नहीं लेते, देवी देवता पितर उस घर में प्रवेश नहीं होते। तो इसी वास्ते कहा गया है कि अपनी दहलीज को हमेशा ब्याही हुई और शुद्ध रखना चाहिए। सवेरे उठ के ताज़ा पानी से धोना चाहिए अपनी दहलीज को, क्योंकि जिसकी दहलीज पवित्र है, गंगा जल छिड़को, जिसकी दहलीज गंगा जल के जैसे पवित्र है, उसके दहलीज पे 33 करोड़ देवी देवता का आवा जावा बना रहता है। क्योंकि कन्या का जो दान करता है तो बहुत बड़ा दान होता है। जो दहलीज में, उस दहलीज से सेम कन्या निकल के जाती है। तो कन्यादान, महादान, कन्या का दान बहुत जरूरी होता है और करना चाहिए। हमने भी किया था बच्चों, 3 भांजियों का किया है हमने कन्यादान, 2 बहन की लड़की का किया है, कन्यादान किया है हमने भी। कन्यादान जरूर करना चाहिए। गुड़िया हमारी अभी 16-17 साल की हैं। परमात्मा देखो कौन कन्यादान करता है, क्योंकि बच्चों, जो सुहागन होती है वही कन्यादान करती है, माँ बाप करते हैं। अब इसके पिता तो है नहीं, अब देखी जाएगी कन्यादान, या तो कोई भाई करेंगे या चाचा ताऊ, कोई तो करेगा ही बेटा। तो कन्यादान बहुत दान होता है। कन्यादान, अगर आपके घर कोई नहीं है और कन्यादान करो तो आपके अपनी दहलीजी में लड़की की शादी करना चाहिए। अपनी कन्या को दूसरे का दहलीज में जाके नहीं वो करना चाहिए।
अगर जैसे ब्राह्मण की लड़की है तो। और अगर आपकी ब्राह्मण, जैसे कि आप ब्राह्मण हो, आपके घर में 2-3 लड़कियां हैं, फिर वो कर दो। अगर एक लड़की है तो आप एक लड़की का कन्यादान अपने घर ही में करो। क्योंकि अगर 2-3 लड़की हैं तो फिर तो कोई बात नहीं। आप कोई, जैसे आपका जजमान है, कोई शादी करना चाहता है, फिर तो आप अपनी लड़की को उनके दहलीज से ब्याह कर सकते हो। लेकिन एक लड़की है तो आप कभी मत, भूल से भी मत अपने ही दरवाजे से, अपनी ही दहलीज से कन्यादान करना। क्योंकि ये रीत भगवान ने बना रखा है कन्यादान का। देखो, शिव और पार्वती की शादी हो रही है, क्योंकि शिव पार्वती की जो इस संसार में गृहस्थी में होता है, शिव पार्वती ने करके दिखाया है कि ऐसे ऐसे होता है। तो माँ बाप का कर्ज उतर जाता है। माँ बाप पाप के होते हैं। बच्चों, ये ध्यान रखना कि जो माँ बाप लड़की के हैं वो पाप के हैं, और जो अपने जैसे किसी लड़की के सासू और ससुरे हैं वो धर्म के हैं। तो धर्म का जो चीज़ भी होता है, धर्म का कार्य हुआ, धर्म का कुछ चीज़ भी है, वो सबसे बड़ा महत्व रखता है। तो माँ बाप जो सासू ससुरे हैं उनका तन मन धन से सेवा करा करो। क्योंकि बच्चों, सेवा करने से मेवा मिलता है, फल मिलता है। क्योंकि आप अपने, जैसे अपने घर की लड़की से पैर कभी माँ बाप को नहीं छुआना चाहिए, और एक लड़की का लड़का भांजा होता है उससे नहीं छुआना चाहिए। बहुत बड़ा दोष है और बहुत बड़ा पाप है। तो आप अपने सासू ससुरे का सेवा करा करो, क्योंकि वो धर्म के माँ बाप हैं। धर्म के कहते हैं ना, हमने धर्म का भाई बना रखा है, तो धर्म का भाई भी बहुत बड़ा होता है। खिल उठे तंदारत शैलराज हिमालय ने अत्यंत प्रसन्न हो शिवा के लिए कन्यादान की यथोचित संगता प्रदान की। तत्पश्चात उनके बंधुजनों ने भक्ति पूर्वक शिवा का पूजन करके नाना विधि विधान से भगवान शिव को उत्तम द्रव्य संपत्ति दिया। हिमालय ने दहेज में अनेक प्रकार के द्रव्य रत्न पात्र, 1,00,000 सुजित गौएं, 1,00,000 सजे 1,00,000 सुजित गौएं, 1,00,000 सजे सजाए घोड़े, करोड़ हाथी और उतने ही स्वर्ण जड़ित रथ आदि वस्तुएं दी। इस प्रकार परमात्मा शिव को विधि पूर्वक अपनी पुत्री कल्याणी पार्वती का दान करके हिमालय कृतरथ हो गए। उनके बाद शैलराज ने यजुर्वेद की मादनी शाखा में वर्णित स्तोत्र के द्वारा दोनों हाथ जोड़ प्रसन्न पूर्वक उत्तम वाणी में परमेश्वर शिव की स्तुति की, तथा तत्पश्चात वेदांत हिमालय के आज्ञा देने पर मुनियों ने बड़े उत्साह के साथ शिवा के सिर पर अभिषेक किया और महादेव जी का नाम लेकर उन्हें अभिषेक की विधि पूरी की। मुनि उस समय बड़ा आनंददायक उत्सव हो रहा था। बोलो शिव पार्वती की जय। बच्चों, एक दामाद से कहा जाता है कि दामाद से पैर छुआना नहीं चाहिए, क्योंकि दामाद को जब कन्यादान हम दान देते हैं तो हमारा पैर जो छूता है तो हम नरक में गिरते हैं। लेकिन कहते हैं ना, अगर दामाद पैर ना छुए तो सासू ससुरा मुंह चढ़ा के फिरते हैं। शंकर भगवान ने दक्ष का पैर नहीं छुआ था तो इतना भुगतना पड़ा। क्योंकि बच्चों, ये भी होता है, और ये भी कहते हैं कि कन्यादान देने के बाद जमाई से पैर नहीं छूना चाहिए, जमाई जम होता है। तो बच्चों, इतना कहाँ कोई वो करता है, क्योंकि जमाई बेटा जैसे होता है। आप अपने जमाई को बेटा से भी ज़्यादा प्यार दिया करो, और जमाई का भी कर्तव्य होता है कि अपने माँ बाप जैसे प्यार करे।
लेकिन लड़की अपना लेती है उस घर को। लड़की लड़की लड़के के घर को अपना लेगी, लेकिन लड़का नहीं अपना सकता। उस घर को अपना नहीं, कभी नहीं कहेगा कि ये मेरा ससुराल ऐसा है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।